ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 15। मनुष्य अपने घर में अहम बुद्धि नहीं रखता, स्थूल देह में भी अहम बुद्धि नहीं करने का उपदेश दे रहे हैं। जैसे घर को मैं नहीं कहता है, मेरा तो कहता है। तो कह रहे सर्वो विबाह्य संसारा पुरुषस्य यदाश्रया। पुरुष का सारा बाह्य संसार यदाश्रया मानी जिसमें जिसके आश्रित है, उस स्थूल शरीर को गृहस्थ के घर के समान जान लो। पुरुषस्य यदाश्रया विद्धि देहम इदम स्थूलम गृहवत गृहमेदिना। इस स्थूल शरीर को गृहस्थ के घर के समान जानो। विद्धि देहम इदम स्थूलम, इस देह को, इदम स्थूलम देहम, ये जो स्थूल देह है, गृहवत गृहमेदिना, स्थूल शरीर को गृहस्थ के घर के समान जानो। विद्धि देहम इदम स्थूलम गृहवत गृहमेदिना। माने संसार दो प्रकार का है ना, एक तो बाहर का संसार है, एक अंदर का संसार है। बाहर का संसार जो दिखाई देता है चारों तरफ आंखें घुमाते ही, और हमारे को हमारे जमीन के रूप में, मकानों के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में, गायों के रूप में, वाहन आदि के रूप में, ये सब बाह्य संसार है। जिसको हम मेरा कह रहे हैं वो सारा बाह्य संसार है। और आंतरिक संसार जो हमारा सुख दुख है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है, वो आंतरिक संसार है। जन्म जरा मरण स्थूलता बाल्य यौवन आदि, इनको हम बाह्य संसार में ही गिनते हैं। मानी शरीर का जन्म होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है, शरीर स्थूल है, शरीर बचपन बाल्यावस्था में है, यौवन अवस्था में है, ये भी बाह्य संसार ही है। तो असंसारी जो पुरुष है, पुरुष तो जीवात्मा तो असंसारी है सर्वथा। उसमें तादाद में अध्यास कर लेने के कारण वो अपना जन्म मरण मानता है। शरीर के साथ तादाद में करके अपना जन्म और मरण आदि को मानता है, वस्तुतः होता नहीं है। तो इस स्थूल शरीर को गृहस्थ के घर के समान जान लो ना। स्थूल शरीर को गृहस्थ के घर के समान जानो। लोक में प्रसिद्ध है कि जब व्यक्ति विवाह करता है तो घर का आश्रय लेकर ही विवाह आदि करता है। लोक में इस बात को हम देखते हैं। जिस पास घर नहीं तो वो विवाह आदि के लिए योग्य नहीं माना जाता। तो असंसारी पुरुष भी स्थूल शरीर के, स्थूल देह को आत्मा मानकर ही उसमें जरा मरण आदि, ऐसे स्थूल शरीर को, स्थूल देह को आत्मा मानकर उसके जो जरा मरण आदि धर्म है उसको अपने में आरोपित करता है, अपना स्वरूप मानता है। और फिर दुख का, उनकी कमी होने से दुख का अनुभव करता है, वे बढ़ते हैं तो सुख का अनुभव करता है। अन्यथा दुख का तो क्या कारण है। तो सुप्ति में स्थूल देह का अभिमान नहीं होता है तो वहां कोई दुख नहीं। तो सुप्ति में तो मनुष्य जरा रोग आदि से पीड़ित नहीं होता है। तो जिस तरह से घर और गृहस्थ दोनों भिन्न भिन्न है, घर अलग है और घर में रहने वाला व्यक्ति अलग है, गृहस्थ पुरुष अलग है। इसी तरह से आत्मा, और आत्मा तो हो गया गृहस्थ स्थानी और शरीर हो गया गृह स्थानी। आत्मा और स्थूल शरीर भिन्न है। गृह को अपने से भिन्न मानकर गृहस्थ, अपने से अलग मानकर गृहस्थ उसमें अहम बुद्धि नहीं करता है,
अपने से जब भिन्न मानता है ना घर को, तो अहम बुद्धि नहीं करता है कि मैं घर हूं, मैं घर में रहने वाला हूँ, ऐसे मानता है। उसी तरह स्थूल देह में भी अहम बुद्धि करना तो उचित नहीं है। विद्धि देहम इदम स्थूलम गृहवत गृह मेदिना, गृह मेदी गृहस्थ के घर के समान ही है ये। बाह्य संसार का स्पष्टीकरण कर रहे हैं 93 नंबर श्लोक में। स्थूलस्य संभव जरा मरण निधर्म, स्थूल देह का संभव कहते हैं जन्म को। संभव शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक जन्म और एक संभव, पॉसिबिलिटी। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्म, स्थूल देह के जन्म जरा मृत्यु स्थूलता आदि अनेक प्रकार के धर्म है। स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्था, शिशुतादि अवस्थाएं, शिशुताद्यवस्था, शिशुता आदि अवस्थाएं, वर्णाश्रमादि नियम। स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्था, शिशुतादि अवस्थाएं, वर्णाश्रमादि नियम। जैसे शैशव है, युवा है, वृद्ध है, ये अवस्थाएं कहलाती है शरीर की। बाल्य, यौवन, बुढ़ापा, इनको गीता में भी कहा है ना कि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरस प्राप्ति धीरस तत्र मुह्यति। तो स्थूलस्य संभव जरा मरणादि धर्म, स्थूल देह के जन्म जरा मरणादि धर्म है। और स्थौल्य कृष्णता आदि भी देह के धर्म है, बहुविधा। और शिशुतादि अवस्थाएं भी देह की ही है। वर्णाश्रमादि नियम बहुधा मया स्यु। अच्छा, बहुधा यमा होना चाहिए, बहुधा बहुधा यमास्यु। तो वर्णाश्रमादि नियम बहुत प्रकार के पाठ वेद है ये। वैसे आमया, बहुधा मया, आपकी पुस्तक में बहुधा यमा, हाँ तो वो पाठ वेद हो गया। बहुधा के साथ आमय को मिला करके लिखेंगे तो बहुत सारे रोग। और वर्णाश्रमादि नियम और बहुत प्रकार के यम। और पूजा, अवमान माने अपमान, बहुमान, सम्मान आदि विशेषा, ये भी है उसकी विशेषताएं। पूजा, अवमान, बहुमान, मुखा विशेषा, ये उसकी विशेषताएं। तो ये सारे शरीर के साथ ही जुड़ी हुई सारी चीजें, स्थूल शरीर के साथ ही है ये। वर्णाश्रादि नियम और बहुत सारे रोग, पूजा, शरीर की पूजा होती है, शरीर का ही अपमान होता है, शरीर का ही बहुमान मिलता है। कोई पैर धोते हैं, कोई जाता है तो शरीर का ही हुआ बहुमान। किसी के घर जाते हैं तो पैर धोते हैं, माला चढ़ाते हैं, गले में हार डालते हैं, ये सब स्थूल शरीर के ही है ये सब। अब 94 नंबर श्लोक में 5 श्लोकों के द्वारा सूक्ष्म शरीर का निरूपण कर रहे हैं। स्थूल शरीर की तो अवस्थाएं बता दी। बुद्धिन्द्रियाणि श्रवणम त्वगक्षि घ्राणम च जिह्वा विषयावबोधनात्
वाक्पाणिपादा गुदमप्युपस्थम कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। श्रवण, त्वक, अक्षि, घ्राण, जिह्वा, ये 5 विषयों का ज्ञान कराने वाले विषयावबोधनात्, विषय का बोध कराने के कारण बुद्धिन्द्रियाणी, ज्ञानेन्द्रियां कही जाती हैं। बुद्धि माने ज्ञान। और वाक पाणिपादा, वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाणी, ये 5 कर्मों में निरत व्यग्र रहने के कारण प्रवणेन कर्मसु, कर्मसु प्रवणेन, कर्मों में लगे रहने के कारण कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। कर्मसु प्रवणेन मानी कर्मों में इनका झुकाव रहता है, प्रवण व्यापृत रहने के कारण कर्मेंद्रियां होती हैं। अब अंतःकरण चतुष्टय की बात आ गई। ये इंद्रियां कार्य करने में और विषय बोध कराने में सक्षम होती है, जिस माध्यम से वो चतुर्विध अंतःकरण की बात, 10 इंद्रियां अंतःकरण के बिना काम नहीं कर सकती। निगद्यते अंतःकरणम मनोधि अहंकृति चित्तमिति स्ववृत्ति भी। अंतःकरण अपनी वृत्तियों के आधार पर उसका जो व्यापार है अंतःकरण का, जैसे निश्चय करने समय वो बुद्धि, अहम करते समय वो अहंकार, संकल्प करते समय वो मन, और संस्कारों को धारण करना या स्मृति, भूतकाल की चीजों को याद करना स्मृति के रूप में, तो वो चित्त है। निगद्यते अंतःकरणम मनोधि, अंतःकरण अपनी वृत्तियों के कारण स्ववृत्ति भी मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन 4 प्रकारों से कहा जाता है। मना ही अहंकृति चित्तम, निगद्यते अंतःकरणम मनोधि। ये श्लोक बनाने वाले आचार्यों का मतलब वो इस शब्द को कहाँ रखना है, श्लोक बन जाता है, आगे पीछे रख दें तो, और उसी सामान्य आदमी के दिमाग में आती नहीं है कि वो इसको आगे पीछे कर देते हैं, और वो तो तुरंत अपने आप ही निकलता है उनके मुख से। निगद्यते अंतःकरणम मनोधि, जैसे मन है, फिर बुद्धि है, फिर अहंकार है, फिर चित्त है। तो मन, उसमें क्रम की बात नहीं, फिर क्रम तो हम अर्थ करते समय अपने आप कर लेते हैं। सबसे पहले बुद्धि होती है, फिर अहंकृति होती है, फिर चित्त होता है, फिर मन होता है। तो निगद्यते अंतःकरण मनोधि अहंकृति चित्तम, मनस शब्द और धी शब्द और अहंकृति, सारे शब्द अलग अलग पढ़े, समास नहीं है ये। मनस शब्द का मनो बन गया, धी शब्द का र, धीर, अहंकृति, अहंकृति और चित्त। स्ववृत्ति भी अपनी वृत्तियों के द्वारा, अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बन गया। इन 4 रूपों से कहा जाता है। मनस्तु संकल्प विकल्प नादि भी, मन तो संकल्प विकल्प, विकल्प माने संशय, मन जो है वो संकल्प विकल्प आदि के द्वारा, और बुद्धि पदार्थ अध्यवसाय धर्मतः, पदार्थ का जो निश्चय करना, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि कही जाती है। बुद्धि पदार्थ अध्यवसाय धर्मतः, और अत्राभिमानात् अहमित्यहंकृति, और इसमें अभिमान के कारण से अहमिति अहंकृति, अहम जो अहंकृति है, स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम, स्वार्थानुसंधान गुण के द्वारा चित्त है। अभिमान, अभिमानाद अहमिति अहंकृति,
माने देह आदि में मैं ऐसा जो अभिमान करने के कारण अंतःकरण अहंकार के रूप में देखा जाता है। स्वार्थ का स्मरण करने के कारण चित्त कहा जाता है, यानी स्वार्थानुसंधान गुणेन, स्वार्थ के अनुसंधान गुण के द्वारा उसको चित्त कहते हैं। माने जब ये पूर्व के संस्मरणों का चिंतन और स्वार्थ का स्मरण करता, अपनी कोई चीज को याद करता है, स्वार्थानुसंधान का मतलब यही है, स्वार्थ का स्मरण करता है ना, अपने विषय का कोई कुछ भूतकाल में कोई चीज देखी थी, खाई थी, इंद्रियों से अनुभव की थी, मन के सामने कोई सुख दुख आया था, उसका स्मरण करना। भूतकाल में वही उसका स्वार्थ बन गया ना, अपना विषय हो गया उसका चित्त। वो जो हम अनुभव लेते हैं उसका संस्कार चित्त में रह जाता है, वो फिर स्मरण कर लेते हैं। अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति, तो वो स्वार्थानुसंधान गुणेन, स्वार्थ का अनुसंधान मानी वो संस्कार के रूप में जो हमारे चित्त में संस्कार जमा हो गए, सुख के दुख के अलग अलग विषयों के अलग अलग जो संस्कार संचित हो जाते हैं, उसके अनुसंधान के द्वारा चित्त कहा जाता है। मानी स्मृति वृत्ति चित्त के कारण होती है। और प्राण अपान व्यान उदान समाना भवती असौ प्राण, विकारों के भेद के कारण सुवर्ण और जल जैसे भिन्न माने जाते हैं, तो उसी तरह से ये प्राण स्वयं ही वृत्ति भेद के कारण, स्वयं वृत्ति भेदात विकृतेर भेदात, वृत्ति भेद के कारण विकृति भेद से सुवर्ण सलिलमिव, विकार के भेद के कारण जैसे सुवर्ण और जल भिन्न माने जाते हैं ना, सुवर्ण अलग चीज है, जल अलग चीज है। किस कारण से? विकृति भेद से, विकार के भेद के कारण। विकार अलग अलग है ना, ये जो मूल प्रकृति है उसका वो कहीं तो जल के रूप में बदल गई, कहीं तो वो स्वर्ण के रूप में बदल गई, कहीं हीरे मोती के रूप में बदल गई। स्वर्ण और जल का उदाहरण ऐसा दे रहे हैं, स्वर्ण भी अलग अलग रूपों में बदलता है, सारा एक ही माना जाता है, जल भी अलग अलग होता है, ऐसा लगता है। हाँ, ये भी हो सकता है। पर विकारों के भेद के कारण सुवर्ण सलिलमिव, विकारों के भेद के कारण सोना अलग अलग रूपों में सोना ही रहता है, जल भी अलग अलग रूपों में, बर्फ भाप आदि, वाष्प जल बर्फ बन जाता है, तो वो तो जल ही रहता है। ऐसे ही स्वयं वृत्ति भेदात, विकारों के भेद के कारण, वही है उदाहरण, स्वर्ण भेद से स्वर्ण अपने विकारों के रूपों में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है पर स्वर्ण ही रहता है, जल अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, जल ही रहता है। प्राण अपान व्यान उदान समाना, ये पांचों भवती असो प्राण, ये प्राण ही प्राण अपान व्यान उदान समान के रूप में होता है। प्राण जो है 5 रूपों में होता है, जैसे स्वर्ण अनेक रूपों में हो जाता है या जल अनेक रूपों में हो जाता है। ठीक है, जल को हम नदी कूप तालाब आदि भी के रूप में देख सकते हैं। नदी है, स्वर्ण एक ही है, विविध आभूषणों में विकार भेद के कारण भिन्न हो गया, तो शरीर के अंदर चलने वाली वायु विशेष प्राण है, वो प्राण एक ही है, लेकिन वृत्तियों के भेद के कारण 5 हो गए। सूक्ष्म शरीर का वर्णन कर रहे हैं।
कि वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, ब्रह्मुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पृथक पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। ये 7 अष्टक बता रहे हैं। वाक, पाणी, पाद, बुधा, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। श्रवणादि पंच और चक्षु, श्रोत्र, स्पर्श, रसना, घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। वाक, वागादि पंच का मतलब 5 कर्मेंद्रियां। प्राणादि पंच, श्रवणादि पंच, श्रवण, चक्षु, श्रोत्र, स्पर्श, रसना, घ्राण, ये ज्ञानेन्द्रियां हो गई। प्राणपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण हो गए। अब्रमुखानि पंच, और ये 5 सूक्ष्म भूत हो गए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय हो गया। बुद्ध्यादि, बुद्ध्यादि का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय। और अविद्या अपि काम कर्मणि, अविद्या जो है हो गया। फिर काम, इच्छा और कर्म, धर्माधर्म रूप कर्म, ये 8 पूरी अष्टक हो गए। काम का मतलब इच्छा, और 8वां कर्म हो गए धर्माधर्म रूप। अविद्या 1 हो गया, अविद्या अध्यास, काम और कर्म। अलग अलग बता रहे हैं। 8 पूरी अष्टक दिखाने हैं ना हमको। इनको एक ही मान सकते हैं। अविद्या अलग है, काम अलग है, कर्म अलग है। अविद्या, काम, कर्म, ये 3 ऐसे कह रहा हूं। वागादि पंच कर्मेंद्रियां, श्रवणादि पंच ज्ञानेन्द्रिया, प्राणादि पंच, अप्रमुखानि पंच, और बुद्ध्यादि ये 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और अविद्या, अविद्या जो अध्यास होता है ना, और काम और कर्म। कर्म मानी धर्माधर्म के संस्कार, कामना, इच्छा। तो ये 8 घटक है इसके लिंग शरीर के। ये जो है लिंग शरीर बता दिया इसका। पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। सुख दुख के साक्षात्कार रूप भोग का भोगता है यही है। आत्मा की उपस्थिति में ये सूक्ष्म शरीर ही सुख दुख आदि का भोगता। सुसुप्ति के समय लिंग शरीर विलीन हो जाता है, तो वहां पर भोग नहीं होता। सुख दुख का जो भोग है वो नहीं होता। जागृत और स्वप्न अवस्था में लिंग शरीर की सत्ता रहने से उसका अनुभव होता है। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा लिंग शरीर का कर्म फल भोग हेतु बताया गया। कर्म फल भोग हेतु। लिंग शरीर आत्मा की अनादि उपाधि है। अनादि काल से ये लिंग शरीर चला रहा है। जब तक ज्ञान, आत्म ज्ञान नहीं हो जाता, अपने निरंतर अखंडाकार वृत्ति सदा सदा के लिए नहीं बनी रहती, शरीर को अलग, मन बुद्धि इंद्रियों इन 8 अष्टकों को अपने से अलग समझना,
ये स्थिति नहीं आती तब तक ये चलता रहता है। महाप्रलय में भी इसका नाश नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर में केवल ज्ञान से ही नाश होता है। अनभिव्यक्त अवस्था में रहता है बस। महाप्रलय में सृष्टि के आरंभ काल में व्यक्त हो जाता है। तो कैवल्य मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इसकी सत्ता बनी रहती है। यह आत्मा की उपाधि है और भेद का कारण भी यही है। जो हमें भेद प्रतीति होती है इसी उपाधि के कारण प्रतीत होती है। और कोई कहे कि असंग आत्मा है, इसमें उपाधि का संग कैसे हो गया? उपाधि तो आत्मा तो असंगोयम पुरुषा, तो ये उपाधि का तो कहेंगे कि बस ये तो अंतःकरण में जो उपाधि में जो अज्ञान है ना, उपाधि में अभी ज्ञान का प्रकर्ष इतना नहीं फैला कि, क्योंकि उपाधि में जब ज्ञान आता है उपाधि में ही ज्ञान का प्रकर्ष होता है कि मैं तो अलग हूँ, शरीर अलग है। नहीं तो शरीर आदि को ही मतलब अज्ञान से, स्व अज्ञान से अन्यथा ग्रहण और अग्रहण दो स्थितियां बन जाती है। मैं अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाता और जो भिन्न चीज है उसको अपना स्वरूप समझने। जैसे रज्जु सर्प के दृष्टांत में रज्जु रज्जु रूप में नहीं दिखती है तो फिर वो भिन्न रूप में दिखने लगती है, सर्प रूप में दिखने लगती है। रज्जु का ग्रहण नहीं होता तो सर्प के रूप में वो ग्रहण होने लगती है। तो ये कल्पित ही है। आत्मा का सम्यक ज्ञान हो जाने पर ये कल्पित उपाधि नष्ट हो जाती है। आत्मा का सम्यक ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है या बुद्धि को होता है? कोई पूछे तो क्या कहेंगे? बुद्धि को ही। वो कहते हैं ना, मुझे अपने अज्ञान के कारण वो है उपाधि योग है। तो वो मैं कौन है जिसके अज्ञान के कारण उपाधि योग है? तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि आत्मा को जब इस वेदांत और सांख्य प्रक्रिया में आत्मा को जब हमने ये जान लिया कि आत्मा शुद्ध निर्लेप चैतन्य स्वरूप है, तो वो तो असंग उसका स्वरूप है, एक रस निर्भय रस स्वरूप है, अभय स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये सारा आत्मा का स्वभाव ही है। लेकिन स्व अज्ञान का मतलब है अंतःकरण में जो अज्ञान है, और अंतःकरण तो बिना आत्मा की उपस्थिति के कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अंतःकरण का चैतन्य नहीं, इसमें आत्मा का चैतन्य अंतःकरण में अंतःकरण के साथ उपस्थित रहने से अंतःकरण भी, जैसे कि अग्नि के पास लोहा हो तो उसमें भी गर्मी आ जाती है, उष्णता आ जाती है। तो आत्मा की उपस्थिति में आत्मा के चैतन्य से ये भी चेतनवत हो जाते हैं, और चेतनवत होने से मैं सुखी मैं दुखी अंतःकरण में ही ये प्रतीतियां होने लगती है। अंतःकरण ही में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, अंतःकरण में उपस्थित जो चैतन्य है, वही तो जीव के रूप में कहा जाता है। अंतःकरण ही ऐसा समझ में आ रहा है कि अंतःकरण ही अपने आप को चेतन माने बैठे, और अंतःकरण वास्तव में चेतन है नहीं। तो जब अंतःकरण भी अंतःकरण को भी क्या तो एक दोनों का एक दोनों के सम्मेलन से कोई नई चीज पैदा हो रही है, लेकिन जीव भाव है। अंतःकरण जो है उस अंतःकरण में आत्मा की उपस्थिति ही, आत्मा तो सदा उपस्थित है ही। हाँ तो जी ये सांख्य और वैशेषिक कार भी तो यही कहता है कि आत्मा ही सब उठाता है, बुद्धि कुछ नहीं उठाती, आत्मा उठाता है। और फिर उससे प्रभावित होकर के या उससे आत्मा ही उठाता है जो कुछ भी उठाता है। और सांख्य दर्शनकार ये कहता है कि भाई
उसकी चेतनता से ही सब कुछ प्रकाशित होगा। फिर इनमें अंतर क्या रह गया? मतलब एक तो आत्मा को गुणवान कहता है, एक आत्मा को निर्गुण कहता है। आत्मा में ही ये सारे गुण, ज्ञान अज्ञान, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि संस्कार आदि, आत्मा ही इनका अधिकरण बनता है। एक तो यूं कहता है, एक कहता है आत्मा कभी भी इनका अधिकरण नहीं होता है। आत्मा की उपस्थिति मात्र से बुद्धि, जो हमारा बुद्धि तत्व है, वही सारे गुणों का आधार बनता है, संस्कारों का आधार बनता है, इच्छा का, द्वेष का, प्रयत्न का, जन्य ज्ञान का। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मतलब स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जो भी जन्य ज्ञान होता है ना, जैसे मैं वृक्ष को देखूंगा तब मेरे को वृक्ष का ज्ञान उत्पन्न होता है, खंबे को देखूंगा खंबे का ज्ञान होगा, सूर्य को देखूंगा सूर्य का ज्ञान होगा, धरती माता को देखूंगा तब धरती माता दिखाई देगी, गाय को देखूंगा तो गाय का ज्ञान उत्पन्न होगा। ये सारे जो जन्य ज्ञान है ना, इंद्रियों के संपर्क से, विषय और इंद्रियों के संपर्क से जो ज्ञान पैदा होता है, और उस ज्ञान का संस्कार जो रहता है वो सारा बुद्धि में रहता है। उसके अंतःकरण के अलग अलग विभाग करके दिखा दिए कि वो उसका एक भाग मन है, दूसरा घटक उसका बुद्धि है, तीसरा घटक अहंकार है, चौथा घटक चित्त है। तो ये इसी के अंदर सारे संस्कार, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान धर्माधर्म ये सब रहते हैं, वासनाएं रहती। तो अंतर बस यही है, दृष्टि का अंतर है। एक आत्मा को हमेशा हर स्थिति में निर्लेप कहता है। जब आत्मा निर्लेप है तो बंधन किसका है? बंधन तो बुद्धि का ही है। फिर तो दर्शन में तो दो प्रकार से कुछ, एक तो शुद्ध चैतन्य है, एक प्रत्यानुपश्य। तो प्रत्यानुपश्य है तो यही गड़बड़ है। सही, ठीक बात है ये। मानी दृष्टा दृषि मात्रा शुद्ध, यहाँ तक एक स्थिति है, और प्रत्यानुपश्य दूसरी स्थिति है। तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान में एक स्थिति है, और जो दूसरी स्थिति है वो वृत्ति सारूप पे दूसरी स्थिति। ये अच्छा समाधान है। कौन सा? कि दृष्टि, अपनी दृष्टि देख। सही, हमारी दृष्टि से। कितने दूर बैठे काम मिलेगा। हाँ, अब तो अब कोई बहाना होता है। अब तो एक महीना यही पर डेरा डाल दो बस। कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, उनका भी देख रेख हो जाएगी, उनको कुछ बताते रहो। विद्यालय की छुट्टी होगी, आ जाओ। तो देखिए, अपने अज्ञान से, अपने स्वरूप को न जानने से यह आत्मा उपाधि से युक्त होता है। आत्मा में जो अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न होती है ना, आत्म विषयक बुद्धि में जो अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, ये अखंडाकार वृत्ति भी बुद्धि में उत्पन्न होती है आत्म विषय में। जैसे बाह्य विषय में होती है, ऐसे आत्म विषय में भी वो बुद्धि में उत्पन्न होती है कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। ये बुद्धि जैसे बाह्य विषयों के साथ तादात्म्य में बोलती है कि मैं सुंदर शरीर है, मैं शरीर हूं, मैं भौतिक चीजों के साथ तादात्म्य करके देखती है, ऐसे ही आत्मा के साथ भी बुद्धि का तादात्म्य होकर के बुद्धि ऐसे कहती है कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, निर्मल हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं रस स्वरूप हूँ। ये सारा बुद्धि आत्मा के साथ तादात्म्य करके, और जब ये निरंतर आत्म तादात्म्य, आत्मा के साथ बुद्धि का तादात्म्य निरंतर इसी स्थिति में बना रहे, कभी भी विघ्न को प्राप्त ना हो, कभी भी ये भग्न ना हो, बुद्धि का आत्मा के साथ ये तादात्म्य कभी भी खंडित ना हो, मतलब कुछ समय तो आत्मा, कुछ समय तो बुद्धि विचार निश्चय में रहती है या अनुभव में भी रहती है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पर ये अनुभव
आता है, जाता है, चला जाता है। पहले तो बहुत ही ज्यादा जाता है, बाद में भी लंबी लंबी अवधि तक बना रहता है, फिर चला जाता है। ये जब विप्लव रहित विवेक ख्याति हो जाती है तो कैवल्य की सिद्धि हो जाती है। विप्लव रहित विवेक ख्याति बोलते हैं। मैं सदा सदा के लिए जब उसी विवेक ख्याति में जीता रहता हूं तो ये वहां पर विप्लव कह दिया, अविप्लव कह दिया, यहाँ पर खंडाकार। स्वस्वरूप का सम्यक बोध न होने के कारण उपाधि की सत्ता बनी रहती है। वस्तुतः तो ये उपाधि भी कल्पित ही है। कल्पित उपाधि नष्ट हो जाती है फिर। खंडाकार वृत्ति जैसा नहीं लगता कि खंडाकार वृत्ति में भी जो जब तक अहम भाव है, मैं भाव है, तो समझो वो तो सब कुछ को छोड़ दिया, लेकिन अपने स्वरूप को भी नहीं छोड़ा है, अहम को नहीं छोड़ा। अब आगे देखिए, सूक्ष्म शरीर की असाधारण अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। स्वप्नो भवति यस्य विभक्ति अवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन नाना विदवासना भी कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। 100 नंबर श्लोक है, बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति की अवस्था स्वप्न है। सूक्ष्म शरीर कब अभिव्यक्त होता है? जैसे जागृत अवस्था स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति की, और स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर भी समाहित रहता है, कारण शरीर भी रहता है। तो सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति की जो अवस्था है वो स्वप्न है। कारण शरीर की अभिव्यक्ति की अवस्था का निद्रा है। और स्वप्न जो है विभक्ति अवस्था, अस्य मानी सूक्ष्म शरीर से विभक्ति अवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र, जिस स्वप्न अवस्था में केवल स्वयं ही आत्मा प्रकाशित होता है। स्वप्ने बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन वासना नानाविध वासना भी, जागृत कालीन नानाविध वासनाओं से स्वप्ने बुद्धि नानाविध, स्वप्न काल में जो बुद्धि है हमारी जागृत कालीन नानाविध वासनाओं को लेकर कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते, वहां पर भी वो कर्ता भोक्ता आदि के भाव में अंतःकरण स्वयं ही जागृत कालीन नानाविध वासनाओं के द्वारा कर्ता भोक्ता आदि के रूप में प्रकाशित होता है। कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य, प्रतिपद्य माने प्राप्त करके, राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा, वो स्वयं ज्योति जो है जहां स्वप्न का भी प्रकाशक वो स्वयं ज्योति परमात्मा है। स्वयं भी, स्वयं ज्योति माने वो जो किसी अन्य ज्योति को लेकर के नहीं, स्वयं ज्योति, उसको किसी अन्य ज्योति की आवश्यकता नहीं। जबकि सूक्ष्म शरीर को आत्म ज्योति की आवश्यकता है, स्थूल शरीर को आत्म ज्योति की आवश्यकता है, बाह्य ज्योतियों की भी आवश्यकता है। स्थूल शरीर में सूर्य ज्योति भी चाहिए, और इंद्रिय ज्योतियां भी चाहिए, और वाग ज्योति चाहिए, चंद्रमा ज्योति चाहिए, अग्नि ज्योति चाहिए, रात के समय लाइट ज्योति चाहिए है? और स्वप्न अवस्था में आत्म ज्योति ही पर्याप्त है, अन्य ज्योतियां समाप्त। बाहर की जितनी ज्योतियां थी वो तो चुप हो गई, केवल आत्म ज्योति प्रकाश देती रहती है, यही कह रहे। और उस ज्योति को प्राप्त करके जो अंतःकरण है वो कर्त्रादि भाव को प्राप्त हो जाता है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो जड़ अंतःकरण की ऐसी शक्ति कैसे हो जाती है, कोई पूछे? जड़ अंतःकरण है, इसमें ऐसी मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये सब। तो कह रहे हैं स्वप्नावस्था में ये मन जैसे कि श्रुति में कहा है ना कि सुसुप्त अवस्था में तो हिता नाम की नाड़ी में, हिता नाम की जो नाड़ी है उसमें चला जाता है।
जहाँ सर्वथा प्रकाश का संभव नहीं है। लेकिन स्वप्न अवस्था में क्या होता है, यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा, स्वप्नावस्था का भी प्रकाशक ये परमात्मा बना रहता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहां आत्मस्वरूप ब्रह्म में न तत्र, उस विषय में, आत्मस्वरूप ब्रह्म में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा तारे ये भी प्रकाशित नहीं होते, विद्युत भी नहीं चमकती। ब्रह्म के विषय, ब्रह्म को विषय बना करके ये उसको सूरज चांद आदि उसको प्रकाशित नहीं करते। न तत्र विषय सप्तमी है कि उस को विषय बना करके सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र तारा विद्युत अग्नि कुछ भी नहीं। वो प्रकाशित हो रहा है तब ये प्रकाशित होते हैं, मतलब वो प्रकाशित हो रहा है हमारे आत्मा में, हमारी बुद्धि में, तो हमारी बुद्धि में वो प्रकाशित हो रहा है तब हमारी बुद्धि गति है। सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये अग्नि है, ये जल है, ये पृथ्वी है, सारे विविध पदार्थों को पहचानती है नाम पूर्वक, नाम और रूप के रूप में। तमेव भांतम, वो इस श्लोक के दो अर्थ करते होंगे व्याख्याकार मेरे ख्याल में, मैं ऐसे सोचता हूँ। एक तो ये अर्थ है कि वो आत्मा प्रकाशित हो रहा है हमारी बुद्धि में, वो बुद्धि से फिर प्रमाणित होती है विविध चीजें। एक यूं करते होंगे कि तमेव भांतम, उसका ज्ञान बल क्रिया काम कर रही होती है तब वो सूर्य सूर्य है, चंद्रमा चंद्रमा है। प्रकाशित करने के उसका प्रकाश ही है, ऐसा भी कुछ बात नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान नहीं दिया आपने, ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा फिर बोलता हूँ कि एक तो ये कि वो परमात्म ज्योति हमारे अंतःकरण में मौजूद होने से हम प्रमाणित करते हैं इन बाह्य ज्योतियों को, पदार्थों को, चमकने वाली चीजों को, जो दूसरी चीजों को दिखाती है उनको भी। एक तो ये अर्थ होगा। दूसरा अर्थ तमेव भांति अनुभाति सर्वम, मानी वो परमात्म ज्योति के होने से ही ये सूर्य चंद्र पिंड आदि में जो व्यवस्था और नियम, जो अणु परमाणु अपनी व्यवस्था में नियम में चल रहे हैं और उनको उस तरह का निर्माण हुआ है कि वो प्रकाश करते हैं। एक घट आदि पदार्थ, मिट्टी आदि, वो मतलब एक दर्पण है और एक दीवार है, इनमें जो रचना का जो भेद है ना, रचना का जो भेद है ना, परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही ये सब रचना का भेद हो रहा है। इस तरह से दो अर्थ। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसकी दीप्ति से ही ये सब कुछ प्रकाशमान है, सब कुछ रोशन है। तो ये दो तरह से वेदांत के आचार्य जो है इस मंत्र का इस तरह से अर्थ करते हैं कि उसकी दीप्ति हमारे अंतःकरण में, फिर अंतःकरण में उसकी दीप्ति है तो फिर ये दिखाई देता है बाहर। अंतःकरण में उसके प्रकाश होने से अंतःकरण को फिर ये सब चीजें दिखती हैं, जैसे स्वप्न में भी दिखती हैं। कोई बाहरी ज्योति नहीं होती फिर भी दिखती है। अंतःकरण को प्रकाशित, अंतःकरण पहले चैतन्य से प्रकाश होता है तब जाकर। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। यद आदित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम, आदित्यगत जो तेज है सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। यद चंद्रमसी यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम, वो मेरा ही तेज है। उनमें जो तेज दिख रहा है मैंने ही उसको उस तरह का रचा है, ये अर्थ हो जाएगा। मैंने ही उसको ऐसा तेजस्वी बनाया है कि दूसरी चीजों को, पर वो तेज मेरे को प्रकाशित नहीं कर सकता है। वो तेज सारी दुनिया को प्रकाशित करेगा पर मेरे को प्रकाशित नहीं कर सकता है, आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता है। आत्मा
बुद्धि को आत्मा प्रकाशित करेगी, फिर बुद्धि समस्त चीजों को प्रकाशित करेगी और उस तेजस्वी पदार्थ को भी प्रकाशित करेगी और अपने बुद्धि कहेगी कि मैं तो शुद्धतम आत्मा हूं। बुद्धि जब आत्मा के साथ एक होकर इसके पाले में खड़ी होगी, बुद्धि जो है दृश्य के पाले में भी खड़ी हो सकती है, दृष्टा के पाले में भी। तो दृश्य के पाले में खड़ी होगी तो बुद्धि कहेगी मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मेरे जैसा कौन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ये सब बुद्धि दृश्य के पाले में खड़े होकर कहेगी। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं, ये सब दृश्य के पाले में खड़ी हुई बुद्धि कहेगी। और दृष्टा के पाले में खड़ी हुई, पाला समझते हैं, दृष्ट के पक्ष में, जब दृष्टा के पक्ष में बुद्धि देखती है उसके साथ तादात्म्य करके, तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सच्चिदानंद निर्विकार आत्मा हूँ, मैं एक रस स्वरूप हूँ, तृप्त हूँ, निर्भय हूँ, भय से मुक्त हूँ, शांत हूँ। ये है निरंतर यदि बुद्धि इस भाव में रहे तो इसी का नाम कैवल्य है। समस्त दृश्य धर्मों से रहित हूं, जरा मरण से रहित हूं, भूख प्यास से रहित हूं, जन्म मरण से, भूख प्यास से, सर्दी गर्मी से मैं रहित हूं, सत्य काम हूं, सत्य संकल्प हूं। वो जो 8 आत्मा के गुण बताए जाते हैं ना, भूख प्यास और जरा मरण, अजरो अमरो विमृत्यु, अजरा विमृत्यु, विजिगित्स अपिपास, अपहत पापमा, सत्य काम, सत्य संकल्प। अपहत पापमा बुद्धि जो है उसके पक्ष में खड़े होकर, आत्मा के पक्ष में खड़े होकर के, आत्मा के साथ एकीभूत होकर के अनुभव कर रही है कि मैं तो अपहत पापमा हूं, नष्ट हो गया पाप जिसका, ऐसा हूं। है ना? इस समय जो कि तादात्म्य के समय अपने आप को मैं पापी पुण्यात्मा ऐसा देख रहा था ना, अभी मेरी क्या स्थिति है कि इसका पाप नष्ट हो गया है। अपहता पापमा यस्य, मानी पाप तो पहले भी नहीं था, पहले भी शुद्ध ही था, पर जो कल्पित पाप या जो, हाँ पाप और पुण्य दोनों ही, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं पापी हूं, ये जो, पर जब आत्मा के शुद्धतम रूप का अनुभव करता है तो अपहत पापमा स्वरूप का अनुभव कर रहा है कि मैं पाप पुण्य से रहित हूं। अपहता पापमा यस्य। तो इस तरह से तो कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। गुरुजी, आत्मा को भी अपने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि और अंतःकरण की आवश्यकता होती है ना, कि ब्रह्म ने भी तो इस संसार अपनी अभिव्यक्ति के लिए ही रचाया, तभी तो हमें ब्रह्म का पता चल पाया। हाँ, आत्मा को शुद्ध ज्ञान स्वरूप में अनुभव करने के लिए बुद्धि की निर्मल अवस्था की आवश्यकता है। सामान्य बुद्धि से तो वो निर्मल अवस्था, वो आत्मा का शुद्धतम रूप अनुभव में नहीं आता। आत्मा का वो शुद्ध निर्मल रूप अनुभव में नहीं आता है। तो जो शुद्धतम आनंद है, शुद्ध बुद्धि में भी आनंद आ गया, तो उसकी बुद्धि अभिव्यक्ति जो कैसे करेगी सत्वगुण से आत्मा? परिपूर्ण बुद्धि है ना, सत्वगुण से परिपूर्ण बुद्धि, जिसमें थोड़ा सा भी रजोगुण तमोगुण शेष नहीं बचा, ऐसी जो बुद्धि है
वो आत्मा के शुद्धतम रूप को अनुभव कर पाती है। जैसे उसके आनंद बुद्धि, की जैसे बुद्धि हमारे को रूप का दर्शन कराती है, स्पर्श शब्द, स्पर्श रूप रस गंध इनका अनुभव कराती है, सम्मान अपमान का बुद्धि अनुभव कराती है, मतलब हमारे अहंकार को चोट लगती है, हमारा अहंकार वृद्धि को प्राप्त होता है, ये सारा जैसे होता है। गुरु जी, तो जब आत्मा मोक्ष मोक्ष आनंद जो है उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती आत्मा, तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं होगी। जब मोक्ष, जो शुद्धतम बुद्धि हो गई, चित्त शुद्ध हो गया, तो जो आनंद की प्राप्ति हुई, मोक्ष आनंद की, उसकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं आत्मा को। नहीं, बाद में नहीं है, जरूरत जीते जी अब इस शरीर में तो जरूरत पड़ेगी बुद्धि की। जब शरीर छूट जाएगा तो फिर इस तरह से बुद्धि की अपेक्षा नहीं है, बुद्धि अपने कारण में लीन हो जाती है। पर जब तक इस ह्यूमन बॉडी में हैं हम, तब तक हमारे को बुद्धि के निर्मल रूप के द्वारा अपने उस ज्ञान क्या सातत्य चाहिए कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। आनंद की प्राप्ति तो तब आवश्यकता पड़े जब आनंद में लेना हो। आनंद स्वरूप जब आपने स्वयं ही है, तो अनात्म में का लपेट कर हटा दिया, अनात्म को हटा दिया। हाँ, अनात्म को हटा दिया। अनात्म को हटाने के बाद बुद्धि का सातत्य सतत इस रूप में देखना शेष रहता ही है शरीर के अवस्था में। यदि शरीर बना हुआ है कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं रस स्वरूप हूँ, रसो वैस रसमी लब्ध्वा आनंदी भवति, मैं आनंद स्वरूप हूँ, रस स्वरूप हूँ, ऐसा है। तो फिर ये 101 नंबर श्लोक है। जैसे प्रकाश दान के द्वारा सूर्य सारे प्राणियों का प्रेरक होता है, कर्मों से लिप्त नहीं होता, प्रकाश देता है, सारे प्राणी कर्म करते हैं, पर सूर्य के प्रकाश देने से सूर्य को तो कुछ दोष नहीं लगता। सूर्य के प्रकाश में कोई व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार किसी को मारता है, किसी को लूटता है, किसी के साथ धोखा करता है, तो भाई उससे सूर्य का तो कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, बुद्धिकृत जो कर्म है, वो सुखी दुखी फिर होते रहते हैं। आत्मा के सानिध्य में, आत्मा की उपस्थिति में, सूर्य के सानिध्य में जैसे ये सब काम होते हैं, तो आत्मा की उपस्थिति में हमारी बुद्धि के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, तो ये असंग आत्मा, मतलब यद्यपि असंग ही रहता है, लेकिन व्यवहार काल में तो प्रतीति यही होती है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, मैं संशयग्रस्त हूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे क्या ये दुनिया का चक्कर है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। धीमात्र कोपाधिर अशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृत कर्म लेपई, उसके किए द्वारा किए गए कर्म लेपों से लिप्त नहीं होता है। धीमात्र उपाधि, धीमात्र उपाधि, धीमात्र उपाधि वाला, मतलब आत्मा जो है अशेष साक्षी है और धी मात्र उपाधि वाला है, बुद्धि मात्र उपाधि वाला। धी मात्रक कै जोड़ दिया है वैसे ही प्रत्यय। हाँ, नहीं वो सब जीव के लिए धीमात्र उपाधि है, जीव भाव के लिए तो धीमात्र उपाधि है, बाकी तो फिर अंतःकरण उस बुद्धि की उपाधियां हैं सारी, ऐसे हम कह सकते हैं। मतलब धी उपाधि तो आत्मा की, और फिर धी की उपाधि सारा प्रपंच। बाकी से जुड़ा हो बुद्धि की उपाधि है सारी। हाँ, वे तो सारी बुद्धि की उपाधि है, जितना भी प्रपंच है वो तो बुद्धि की उपाधि, और बुद्धि आत्मा की उपाधि। तो आत्मा की सर्व उपाधि इस तरह से परंपरा से मान सकते हैं, लेकिन साक्षात तो आत्मा की उपाधि बुद्धि है, और बुद्धि की उपाधि सारा प्रपंच है।
बुद्धि मात्र उपाधि वाला बुद्धि के किए हुए कर्म संबंध से लिप्त नहीं होता है। न लिप्यते तत्कृत माने बुद्धिकृत कर्मों यस्माद असंग ततएव कर्म भी। इसलिए उपाधि के द्वारा किए कर्मों से किंचित मात्र भी स्वप्नावस्था में बुद्धि अंतःकरण ही उसकी उपाधि रहती है। धी मात्रक उपाधि वाला बुद्धि के किए हुए कर्म संबंधों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा शेष साक्षी है। साक्षी उसको कहते हैं जो कर्म का कर्ता न होकर उसको जानने वाला हो। कर्म का कर्ता न होकर के उसको जानने वाला हो, उसको साक्षी कहते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति लेन देन करते हैं, तीसरा उसका गवाह बन करके देखता है, तो उसको साक्षी करते हैं। लेन देन दूसरे कर रहे हैं और वो तीसरा साक्षी बना हुआ है। कर्मों का लेप कर्ता को ही होता है, तो जो साक्षी है उसको कर्म का लेप नहीं होता। लोक में वादी प्रतिवादी विवाद कर्म से साक्षी लिप्त नहीं होता। असंगो यम पुरुषा, तो बुद्धि या वाणी आदि किसी भी उपाधि के द्वारा कर्मों से, बुद्धि या वाणी आदि की उपाधि के द्वारा ना आत्मा लिप्त नहीं होता। असंग होने के कारण आत्मा शरीर मन वाणी आदि किसी भी उपाधि के द्वारा किए अच्छे बुरे कर्मों से लिप्त नहीं होता। लेकिन उसके जब तक मुक्त नहीं हो जाते तब तक ये दुख का अंत तो नहीं होता। चलो, आत्मा लिप्त नहीं होता, ये तो उसका एक, जैसे प्रतीति क्या होगी, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, यही प्रतीति होगी। लकड़ी सीधी होते हुए भी पानी की बाल्टी में डाली जाएगी तो टेढ़ी प्रतीत होगी, सीधी होते हुए। तो प्रतीति तो यही होती है कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं अशांत हूं, मैं संशयग्रस्त हूं, यही प्रतीति होती है। बुद्धि कंफ्यूज्ड है मेरी, ये तो सुनी सुनाई बातें हम दोहराते हैं। मेरी बुद्धि कंफ्यूज्ड है, मेरी बुद्धि ऐसा हो रही है वैसी हो रही है। बाकी प्रतीति तो ये होती है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं को ही अनुभव होता है। ओम शांति शांति शांति।